आगामी लोकसभा चुनावों और विधानसभा उपचुनावों को लेकर कांग्रेस आलाकमान का मंथन लगातार जारी है। आज नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी प्रदेश मुख्यालय में चुनावी बैठक करने वाले हैं। वहीं दिल्ली में 6 अप्रैल को कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होनी है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी और फिर सीईसी की बैठक के बाद प्रत्याशियों की सूची जारी की जा सकती है। कांग्रेस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस द्वारा अभी नहीं किया गया और इसी को लेकर ही ये जद्दोजहद कांग्रेस पार्टी में जारी है, जहां नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष संजय अवस्थी आज एक बैठक करने वाले हैं। संभवतः नामों का पैनल आलाकमान के पास भेजा जाएगा और उसके बाद कांग्रेस अपनी सीईसी की बैठक के बाद सूची जारी कर सकती है। रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रणबीर, आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण मानी जाए, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और फिर प्रचार प्रसार के लिए भी तो समय जरूरी है। जी हाँ, बिल्कुल। जो कांग्रेस के नवनियुक्त जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय अवस्थी, आज वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय यहाँ राजीव भवन आएंगे और वहां पर आधिकारिक रूप से वो अपना कार्यभार भी संभालेंगे और पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। उनका क्षेत्र जो शिमला संसदीय क्षेत्र पड़ता है और शिमला संसदीय क्षेत्र की भी एक अलग से बैठक आज यहाँ पार्टी मुख्यालय में जो है वो आयोजित की गई है। कांग्रेस का मंथन देखिए लगातार जारी है। जिस तरह से हाल ही में चंडीगढ़ में जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई थी उसमें जो है काफी कुछ उसमें जो है चर्चा हुई है। उसके बाद अब ये जानकारी है कि 6 अप्रैल को दिल्ली में सभी नेता जो कांग्रेस की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उनकी एक बैठक होगी और संभवतः उसी दिन जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी और शायद से उसी दिन या फिर अगले दिन जो कांग्रेस की सीईसी है तो उसमें जो है टिकट जो है फाइनल हो जाएंगे। और ये भी माना जा रहा है कि एक ही दिन इसी हफ्ते ये माना जा रहा है, इसी हफ्ते के अंत में ये माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस अपने जो टिकट है उनका ऐलान कर सकती है। पहले ये खबरें निकल कर आ रही थी कि कांग्रेस के सामने दिक्कत है, जिस तरह से विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाया जा रहा था, कहा जा रहा था कांग्रेस को कि ढूंढे जो है प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर जो आवेदन करने वालों की संख्या है जो है वो लोकसभा चुनावों के लिए जो आवेदन मांगे गए थे टिकट के लिए उसमें भी संख्या जो है बहुत ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो आवेदन है 16 नेताओं ने शिमला सीट पर किए हैं। इसके अलावा अन्य सभी सीटों पर जो है प्रत्याशी जो है अपने आप को जो है टिकट के लिए नेताओं ने अपने अपने दावे जो है प्रस्तुत किए हैं और इसको लेकर भी मंथन चल रहा है। जो 6 सीटों पर जो चुनाव जहां पर होने जहां कांग्रेस के बागियों को जो है टिकट दिया गया था, पार्टी के भीतर से ही ये जो है खबरें निकल कर आ रही है। जो सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप की बात कही जाती थी, ये पुराने जो है स्थापित नेता थे अपने अपने क्षेत्रों में, तो यहाँ पर जिन लोगों को वर्षों से मौका नहीं मिल रहा था उन्हें जो है एक मौका यहाँ पर दिख रहा है और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है तो उसका फायदा भी मिल सकता है। तो ऐसे में संख्या जो है ज्यादा है, इसीलिए मंथन भी यहाँ पर किया जा रहा है। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि कांग्रेस के सामने अब ज्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि भाजपा ने न केवल लोकसभा चुनावों की अगर हम बात करें बल्कि ये जो उपचुनाव है 6 स्थानों पर सभी जगहों पर टिकट घोषित किए हैं। तो कांग्रेस को ये चयन करना है कि किस प्रत्याशी के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार सही रहेगा। उसमें क्षेत्रीय संतुलन देखा जाएगा, जातीय संतुलन भी देखा जाएगा और उसी के आधार पर जो है अब मंथन कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस के पास समय काफी है, अंतिम चरण में जो है चुनाव होने हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर समय रहते कांग्रेस पार्टी टिकट का ऐलान करती है तो जो प्रत्याशी रणबीर 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर लगभग नाम तय माने जा रहे हैं। एक है सतपाल रायजादा और दूसरी है प्रतिभा सिंह मंडी से। बहुत प्रबल दावेदार हैं दोनों ही और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इन दोनों पर ही दांव खेल सकती है। इसके इतर जो 2 लोकसभा क्षेत्र हैं, कांगड़ा और बात करें अगर हम शिमला की, तो वहां पर कहीं ना कहीं पेंच अड़ा हुआ है, लेकिन प्रतिभा सिंह और सतपाल रायजादा का नाम लगभग तय माना जा रहा है।
जी हाँ, बिल्कुल इन दोनों सीटों पर ये अब लगभग तय हो गया है, क्योंकि मंडी से कंगना रनौत को मैदान में उतारा गया है। तो आप जानती हैं, भले ही राजनीति में जो है बिल्कुल नई वो है, भाजपा स्ट्रांग जरूर है, तो ऐसे में कांग्रेस के पास प्रतिभा सिंह के अलावा और कोई दूसरा बड़ा चेहरा मंडी पार्लियामेंट्री में खासकर नहीं दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि प्रतिभा सिंह को ही वहां से चुनाव लड़ना होगा, और पार्टी आला कमान की तरफ से निर्देश भी उन्हें दिए गए हैं, जैसी जानकारी हाल ही के दिनों में या कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में निकल कर आया था। शिमला सीट की अगर बात करें तो यहाँ भी जो समीकरण बन रहे हैं, जो हम तक जानकारी है, महिला कार्ड यहाँ पर जो है खेला जा सकता है, और इसमें दयाल प्यारी का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि पार्टी के भीतर अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किसे जो है टिकट दिया जाएगा। अगर सुरेश कश्यप भाजपा के प्रत्याशी है, सिरमौर से ही आते हैं और पच्छाद से आते हैं, तो वहीं से दयाल प्यारी भी है। और उसके साथ मुद्दा आप देखिए, चाहे सिरमौर क्षेत्र की बात करें और उसके साथ महिला कार्ड और साथ में हाटी का मुद्दा भी आप ले लें, तो बहुत सारी चीजें जो है उनके पक्ष में जाती हुई दिख रही है कि सिरमौर जो है आधा आधा भी बट सकता है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस सबसे ज्यादा कंफर्टेबल शिमला संसदीय सीट पर है, लेकिन अभी भी पेच फंसा हुआ है कि प्रत्याशी किसे बनाया जाए। क्या पार्टी के जो पुराने नेता है उन पर भरोसा जताया जाए? दयाल प्यारी को लेकर सिर्फ एक बात चल रही है कि वो भाजपा के कांग्रेस में आई है, तो हालांकि मजबूत दावेदार वो भी है, लेकिन पार्टी को जो है तय करना है। और कांगड़ा सीट पर बड़ी बात इसमें यह है कि नाम तो काफी चल रहे हैं, लेकिन उतना बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है कि वो चुनाव लड़े। और जिस तरह से भाजपा ने जो प्रत्याशी उतारा है, उसको देखते हुए कांग्रेस को लगता है कि कोई बड़ा चेहरा या आजमाया हुआ चेहरा जो है उसको मैदान में उतारा जाए। हालांकि बात जो है, जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो तो आशा कुमारी का ही चल रहा है। पूर्व में जो है मंत्री रही हैं, कई दफा विधायक रही हैं, लेकिन पार्टी क्या देखे, क्योंकि वो पिछला चुनाव वो हार चुकी है विधानसभा का, क्या उन पर दांव खेलना जो है सही रहेगा या नहीं। तो ये तमाम सारी बातें हैं, जातीय समीकरण देखना है, क्षेत्रीय संतुलन देखना है, इसी के आधार पर फैसला होगा। माना यही जा रहा है कि शायद अप्रैल के इसी हफ्ते में, पहले हफ्ते में जो है शायद कुछ बिल्कुल रणबीर, सीईसी की बैठक होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, और उससे पहले आज संजय अवस्थी बैठक करने वाले हैं, और देखना होगा कि क्या कुछ महत्वपूर्ण इस बैठक से निकल कर आएगा सामने। रणबीर, नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ।